हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड पूरी श्रीवास्तव। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगी। उसका फर्स्ट टॉपिक जैसे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको मैं वन बाय वन सारे रिएक्शंस आपको सारे टाइप्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो वन बाय वन मैं सारे रिएक्शन को आपको बताऊंगी विथ एग्जाम्पल्स। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइक आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें इस रिएक्शन में दो एलिमेंट हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। राइट, अगर हम जनरल फॉर्म में बोलें तो जनरल फॉर्म होता है ए प्लस बी, ये आपका प्रोडक्ट बनाता है ए बी। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म। राइट, आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। ये क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more simpler substance are called decomposition reaction. सो इसमें क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, बदल जाता है या बनाता है, तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। राइट, इसका जनरल फॉर्म होता है ए बी, आपका प्रोडक्ट बनाता है ए प्लस बी। राइट, सो इसके बहुत टाइप्स भी होते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जो हीट से कंपाउंड टूटता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइक आपको स्क्रीन पे एग्जांपल इसका शो हो रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ब्रेक हो रहा है टू सिंपलर सब्सटेंस में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ये हीट से टूट रहा है। राइट, अब सेकेंड टाइप पे आते हैं, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक क्या होता है? जो लाइट से कंपाउंड टूटता है उसको हम फोटोलिटिक कहते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है? एक्सपोज हो रहा है लाइट में, इज एक्सपोज टू लाइट। क्या हो रहा है? इसमें डिकम्पोज हो रहा है, इसमें सिल्वर मेटल और क्लोरीन बना रहा है। राइट, इस रिएक्शन में वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज हो रहा है टू ग्रेइश वाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट से जो कंपाउंड टूटता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें एक सिंगल कंपाउंड है वाटर स्प्लिट हो रहा है, दो सिंपलर सब्सटेंस बना रहा है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। राइट, आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन सही से समझ आया हो। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस करना। सो दोज रिएक्शंस इन विच टू एलिमेंट्स टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड से कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज स्क्रीन पे शो हो रही होगी। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली फर्स्ट दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम, देन सोडियम, देन बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लैटिनम। ठीक है, सो इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे। जितना ऊपर एलिमेंट होगा रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ही उसकी एबिलिटी होगी किसी को डिस्प्लेस करने की। राइट, जैसे आप इसका जनरल फॉर्म क्या है?
A प्लस बी सी देन गिव्स अ प्रोडक्ट ऑफ ए सी प्लस बी। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में कन्वर्ट होता है, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट कॉपर फ्री हो जाए, लिबरेट हो जाए, राइट। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का फेड होने लगता है। क्यों फेड होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। तो आप इसमें ये चीज़ समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी वजह से यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है CuSO4 प्लस Zn। इसमें जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये बना रहा है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, देन कॉपर बाहर आ जा रहा है, देन Cu। ओके, सो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड react by an exchange of ion to form new compound are called double displacement reaction. So double displacement reaction वही होता है जब दो आयनिक कंपाउंड के आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, राइट। लाइक आपको एग्जांपल मैं बताऊं तो इसका एग्जांपल है लाइक बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। आपको मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है? सो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक। अब मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स दैट इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहे हैं इस रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल बेरियम आयन Ba2+ ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फेट आयन SO4 ऑफ सोडियम सल्फेट से, क्या बनाने के लिए? बेरियम सल्फेट बनाने के लिए, दैट इज BaSO4, राइट। सो इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एज अ वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट। ये क्या करता है? ये सेपरेट आउट करता है, वे सेपरेट आउट सडनली फ्रॉम द सोल्यूशन, हट जाता है सोल्यूशन से। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये चारों टाइप। अब आते हैं हमारे फिफ्थ रिएक्शन पे दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कहते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हम इसको एक वे में और कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, राइट। इसी का उल्टा हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का हट जाना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। और द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जो एक साथ होता है जिस भी रिएक्शन में, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। लाइक एग्जांपल है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 वाटर। इसको हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा कॉपर प्लस H2O। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे, और हाइड्रोजन में जाके एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो इसको हम वाटर बना रहा है जो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। सो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप गाइज आपको पांचों रिएक्शन क्लियर हो गए हों, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो अब मैं और भी जो भी नए नए टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो गाइज। थैंक यू।